बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक क्लास के बच्चे जिनका कल इंग्लिश का पेपर है भाई, वो अलर्ट हो जाएं। और इंशाल्लाह ये जो मैं आपको अभी पेपर बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह यही पेपर अल्लाह ने चाहा तो सुबह आएगा। बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ आपका जो है मतलब पैटर्न, यानी पैटर्न यही सेम चीज़ होगी। सिर्फ आपने जो है इसकी तैयारी करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह पेपर ऐसा ही आएगा। आगे अल्लाह को मंजूर है भाई। बहरहाल जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आपके पास चेंज द वॉइस आएगा। चेंज द वॉइस में जो तीन आते हैं ना सवाल, पहला आएगा पास्ट इंडेफिनेट, उसको चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूस में, मैंने एग्जांपल दे दी है नीचे। सेकंड होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट होगा, उसको हमने चेंज करना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसकी भी नीचे एग्जांपल मैंने दे दी है। और थर्ड होगा फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी सिंपल फ्यूचर को चेंज करना होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। तीनों सेंटेंस तीनों टेंसेस से लिए गए हैं और तीनों सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको कंटिन्यूस में चेंज करना होगा। आपने इस तरह के 3 सेंटेंसेस की तैयारी कर लेनी है, तो आपका चेंज द वॉइस जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्रामर के मार्क्स हैं, आपको पूरी ग्रामर नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों को चूँकि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे टेंसेस, तो ये इसलिए मैंने जो है आप लोगों की आसानी कर दी है। और आपने सिर्फ इतनी सी तैयारी करनी है कि ये जो मैं टेंसेस सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है। स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा अगर बात को समझना है। सेकंड है चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो पहला टेंस होगा उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो प्रेजेंट सिंपल होगी, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी। शी सेज टू मी आई एम मेकिंग टी, ये आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल ये इसी तरह से होगा। मतलब टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो मैं आपको सेंटेंस चेंज हो सकता है, टेंसेस चेंज नहीं होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी में से आएगा। सेकंड जो सेंटेंस होगा वो यूनिवर्सल ट्रुथ का होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ही सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, या अर्थ इज़ राउंड, इस तरह की चीज़ें होंगी। और यही इस तरह के सेंटेंस हो गए जो कि चेंज नहीं होते, सिर्फ दैट लगता है। तो ये आपने सेकंड जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। इस तरह तीसरा जो इसका सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें हाउ, वाई, व्हाट, हु, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, एक्सक्लेम दैट दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह का होगा लेकिन होगा ऐसा ही, यानी ये वाला पैटर्न होगा हाउ, वाई, व्हाट, हु, इस तरह का। और जो चौथा सेंटेंस होगा वो भी इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें टेंसेस के अंदर से इंटेरोगेटिव जैसे पास्ट में होगा, ठीक है। डिड आ जाएगा, हैड आ जाएगा, वी सेड टू हिम डिड यू फाइंड एनी, इस तरह का। यानी मैंने एग्जांपल इसीलिए दे दी, इस तरह का भी एक इंटेरोगेटिव आएगा। तो ये 4 आपके जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जो सेंटेंसेस होते हैं 5 आते हैं, इसमें पहला जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनेट होगा, उसको हमने चेंज करना होगा असर्टिव में, सिंपल में। डज असलम रन फास्ट, असलम रन फास्ट, ठीक है। डिड असलम रन फास्ट, असलम रन फास्ट। सेकंड आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, उसको चेंज करना होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। आई एम रीडिंग ए स्टोरी, आई विल बी रीडिंग ए स्टोरी। थर्ड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, इट हैड बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, ठीक है। देखें, बात को समझें और कुछ स्किप नहीं करना जब तक मैं ये वीडियो कंप्लीट ना कर दूं। इंशाल्लाह ये पूरा पेपर आपका सुबह में सॉल्व होगा। फोर्थ टेंस जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, इसको चेंज करना होगा इंटेरोगेटिव में। जैसे असलम रन्स फास्ट, तो डज असलम रन फास्ट, ठीक है। इसको अपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा सिंपल प्रेजेंट को। फिर नेक्स्ट 5 भी सिंपल होगा और इसको अपने नेगेटिव करना होगा, लेकिन ये सिंपल इस तरह का होगा, आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस। इसमें वर्ब यानी हैव को यूज़ किया गया है, ये समझिएगा, मैंने पहले भी बताया था। तो आप हैव जो है परफेक्ट मत समझिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब के तौर पे यूज़ हुए, तो आप लिखेंगे आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस। इस तरह के ये 5 सेंटेंस फॉर्मेशन के आएंगे और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। बकाया एग्जांपल्स भी मैंने आगे दे दी हैं, वो आपने सब एग्जांपल्स देखनी है और उनको भी सॉल्व करना है।
अच्छा भाई, मैट्रिक वालों के लिए एक न्यू चीज़ है ये, जो इस बार आपके पेपर में आएगी, इसको भी समझ लें, बच्चों को समझ में नहीं आता। ये एडवर्ब, इंस्टेंस ऑफ एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब होता है। आपने एडवर्ब की तकरीबन 10 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 5 इस्तेमाल की गई हैं आप लोगों के लिए। देखिए मैंने वो यहाँ पे करके दे दिए, इन्हीं में से आएगा। एक होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हामिद केम हेयर येस्टरडे, येस्टरडे टाइम है। एरम हैज़ हेयर्ड दिस बिफोर, बिफोर पहले, ये भी टाइम है। सना विल कम सून, जल्दी आई, ये भी टाइम है। सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जमाल ऑफन्स गेट्स अप लेट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है टाइम का, वो बताया जा रहा है। कमाल ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। और सारा नेवर्स इंसल्ट्स एनीवन, यानी ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये फ्रीक्वेंसी के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये जहाँ होंगे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। तारिक रीड्स क्लियरली, क्लियरली, ठीक है। द बॉय वर्क्स हार्ड। नासिर स्विम्स वेल। मैनर्स किस तरह हुआ भाई, लिखा सफाई से, काम कैसे हुआ, मेहनत से, तैरा कैसे, बहुत अच्छा, ये मैनर्स हैं, ठीक है। 4 है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। शैला लिव्स अपस्टेयर्स। नासिर कैन सिट एनीवेयर। द बॉय मूव फॉरवर्ड। अपस्टेयर ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, ये प्लेस है। एनीवेयर किसी भी जगह, फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो ये प्लेस है, ठीक है। 5 है एडवर्ब ऑफ डिग्री। द टी वॉज एक्सट्रीमली हॉट। सदफ इज़ जस्ट लीविंग, शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है। तो ये जो हॉट है इसमें जैसे, और ऑलमोस्ट है, यानी ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। एक्सट्रीमली और ऑलमोस्ट, ये जो है डिग्री ऑफ एडवर्ब है, कितनी शिद्दत से। एक्सट्रीमली बहुत तेज़ गर्म है, ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म कर चुकी है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। 5 मार्क्स फ्री के आपको मिलेंगे इसमें। मैंने ये जितनी ग्रामर करवाई, अगर आपने इस तरह से समझ ली और कर ली तो इंशाल्लाह आप 100 to 100 ले सकते हैं इसमें मार्क्स। अब आ जाए बकाया जो गेस्ट पेपर है, मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप उसको भी आगे देख कर चेक कर सकते हैं। दोबारा से मैंने एक ही जगह तमाम ग्रामर वगैरह और जो आपका पेपर आने वाला है जैसा होगा, यानी उसके भी मैंने जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें आगे